नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये लेके उपस्थित हुआ हूं। ये खुशखबरी उन मेरे तमाम छोटे भाई बहनों के लिए है जिनके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किए गए थे सहायक अध्यापक हेतु। जैसे आप सभी को पता है कि तमाम जनपदों पर वर्तमान समय में प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत सहायक अध्यापकों की यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत जो सहायक अध्यापक पदों की जो भर्ती प्रक्रिया गतिमान है उसके अंतर्गत आज यहाँ पर 5वीं वेटिंग लिस्ट निकाल चुकी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि चौथी वेटिंग लिस्ट अल्मोड़ा के अंतर्गत यहाँ पर निकाल दी गई थी और उसमें नियुक्ति पत्र भी शासन द्वारा जारी कर दिए गए हैं। आज उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत 5वीं वेटिंग लिस्ट निकाल दी गई है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा के माध्यम से। दोस्तों, जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये 6 अप्रैल 2022 को ये अल्मोड़ा के माध्यम से ये जारी हुआ है। इसमें क्या क्या कहा गया है इसको जानते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है इस कार्यालय के जो पत्रांक है आप देख रहे होंगे और जो दिनांक है वो 20/11/2020 के अंतर्गत जो जनपद अल्मोड़ा में जो सहायक अध्यापक पदों पर यहाँ नियुक्ति हेतु क्या गई 5वीं यहाँ पर प्रतीक्षा सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत आप देखोगे जो इसके लिए योग्यता रखते हैं डीएलएड और डीएलएड प्रशिक्षण या कहें फिर बीएड धारक, ये उनके प्राप्तांकों की यहाँ पर क्या है प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गई है, जिसका गुणांक है या कहें जो उस गुणांक के अकॉर्डिंग इस मेरिट लिस्ट पे कहीं ना कहीं स्टैंड करता है। दोस्तों, जो अभ्यर्थी चौथी वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत एकाध नंबर से रह गए थे, आज उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों का नाम यहाँ पर इस जो मेरिट लिस्ट है इसमें कहीं ना कहीं उल्लेखित होगा। देखिए, इसमें क्या कहा गया है। जो प्रतीक्षा सूची जारी हुई है दोस्तों, आप इसका जो पूर्ण रूप से अगर इसका विवरण देखना चाहोगे www.schooleducation.gov.in पर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरी तरीके से अपलोड कर दी गई है। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वो दिनांक 8 अप्रैल को प्रातः 11 बजे आप जिला परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान अल्मोड़ा में उपस्थित होकर अपने समस्त जो आपके शैक्षिक मूल प्रमाण पत्र है, योग्यता प्रमाण पत्र हैं, उनकी जाँच यहाँ पर आपकी होगी या कहें यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को यहाँ पर उपस्थित होना है, जहाँ पर आप लोगों की काउंसलिंग होगी और उसके पश्चात आप लोगों को यहाँ पर जो विद्यालय की कहाँ विद्यालय खाली हैं उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर अपने विद्यालयों को चयनित भी कर सकते हैं। तो आप 8 अप्रैल 2022 को 11 बजे जिला परियोजना कार्यालय अल्मोड़ा के अंतर्गत पहुंचना सुनिश्चित कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो एक भर्ती प्रक्रिया का जो एक अहम हिस्सा होता है जो काउंसलिंग कहें, जहाँ पर आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर चीज़ें देखी जाएंगी, जैसे किसी का जाति स्थाई या हाई स्कूल इंटर इत्यादि सभी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाएगा। जो आपने जिन चीज़ों का दावा इस भर्ती प्रक्रिया को भरते समय किए गए हैं उन सभी दावों को आपके पास होने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी क्या होगी, क्या बोलते हैं काउंसलिंग होगी। जो अभ्यर्थी उन चीज़ों को उपस्थित नहीं कर पाएगा वो इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। आइए जानते हैं कि इसके अंतर्गत कितने अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया का क्या हिस्सा हैं वे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो ये लिस्ट जारी कर दी गई है वो इस प्रकार से है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो पीसीएम ग्रुप के अंतर्गत या कहें साइंस सेट के अंतर्गत जो बच्चे हैं जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर देखोगे आप ये कौन कौन से अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। जो डीएलएड वाले हैं उनका नाम और पृथक रूप से यहाँ पर दिया गया है। देखिए, पृथक रूप में सत्यम भरद्वाज है। ये देखिए, ये प्रदीप भरद्वाज इनके पिताजी का नाम है, इनकी डेट ऑफ बर्थ 95 है और ये जनरल कैटेगरी के हैं। और इन सभी का अगर मैं जो इनके परफॉर्मेंस रहा है टोटल वो सारी चीज़ें इसमें काउंट की गई हैं। ये सारे जो गुणांक करके इनका यहाँ पर मेरिट लिस्ट पे पहले स्थान पर नाम है जो वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार से यहाँ पर आप डीएलएड अभ्यर्थियों को देखोगे तो यहाँ पर टोटल 9 डीएलएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर क्या किया गया है, इस श्रेणी में रखा गया है। और देखोगे आप
तो यहाँ पर पीसीएम ओबीसी के अंतर्गत जनरल अभ्यर्थी की यदि हम बात कर रहे हैं तो जनरल अभ्यर्थी के जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, देखिए जनरल अभ्यर्थी के आपके 9 अभ्यर्थी थे और वहीं ओबीसी के अंतर्गत जो डीएलएड वाले हैं वो एक अभ्यर्थी रोहित रावत जी हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पर देखोगे जो अदर कैटेगरी के अंतर्गत देखोगे दोस्तों तो उनमें भी आपको सिलेक्शन होते हुए देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर डीएलएड के जो अदर साइंस साइड वाले जो बच्चे हैं और प्लस डीएलएड वाले की जो 5वीं जो वेटिंग लिस्ट जारी की गई है, यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर भी 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप क्रमशः देख पा रहे होंगे। और डीएलएड हिंदी के जो हिंदी अभ्यर्थी के हैं जो ओबीसी की जो 5वीं वेटिंग लिस्ट है उसमें भी एक अभ्यर्थी का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब वहीं इंग्लिश सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो वहाँ पर जो 5वीं वेटिंग जो लिस्ट जारी हुई है यहाँ पर सिर्फ 4 बच्चों का हुआ है। पहला जो बच्चा अशोक सिंह देख रहे होगे, उसके पश्चात आप देखोगे जो 4थे नंबर पे प्राची रानी का भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब जो इंग्लिश ओबीसी में एक जने का सिलेक्शन है, रीना रावत जी का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और अदर 8 कैटेगरी की यदि हम बात करें डीएलएड में जो यहाँ पर जो अभी जो वेटिंग लिस्ट में दिखा रहा हूँ वो डीएलएड की है। आप यहाँ पर देखोगे तो पहला स्थान जो आपका जो सीरियल नंबर दिया हुआ है उसको मेंशन कर लीजिएगा जो, और मुकुल सिंह अधिकारी हैं इनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। इनका जो टोटल ग्रॉस बन रहा है 75.67 इनका बन रहा है। और 8 कैटेगरी के अंतर्गत मैं बताऊं अदर सभी लोगों को यहाँ पर देखा तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 8 के अंतर्गत 15 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन है। गीता जी का यहाँ पर 15 नंबर पे गीता जी हैं। और देखिए अदर कैटेगरी की मैं यदि बात करूँ ओबीसी के अंतर्गत तो यहाँ पर आप 4 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से पीसीएम बीएड वालों का अगर मैं बात करूँ जो बीएड वाले हैं उसमें एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है, रमेश सिंह का ये सिलेक्शन हुआ है, ठीक है दोस्तों। और उसी प्रकार से पीसीएम बीएड वाले की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यो नीरज का हुआ है, अशोक का हुआ है, ये अन्य 7 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। वहीं आप जेडबीसी के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप 4 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन देखोगे। और जेडबीसी एससी कैटेगरी के अंतर्गत जो अभ्यर्थी हैं वहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 6 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। उसी प्रकार से आप जेडबीसी एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों की यहाँ पर 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ, अनिल कुमार और मीरा जी का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और जेडबीसी ओबीसी बीएड धारकों की यदि बात करूँ तो यहाँ पर 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और वहीं दूसरी ओर अदर कैटेगरी की बात करूँ जो बीएड एससी की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। पहले सुरेश पाल जी हैं, ये देखिए पहले नंबर पर सुरेश पाल जी का हुआ है। और वहीं अदर कैटेगरी बीएड ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत राजेश सिंह का हुआ है, ठीक है, एक अभ्यर्थी का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। वहीं हिंदी ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत राजेंद्र का हुआ है। और वहीं इंग्लिश के अंतर्गत देखोगे ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत तो दोस्तों यहाँ पर भी योगी जी का सिलेक्शन हुआ है। अदर 8 कैटेगरी की जो बीएड धारक जो हैं उसमें पहले तुलसी देवी हैं, फिर लास्ट में रितु जी हैं, इन लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों ये जो सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर आप को जो निर्धारित तिथि दी हुई है उस निर्धारित तिथि को आप 8 तारीख को परियोजना अधिकारी कार्यालय अल्मोड़ा में पहुंचकर अपना वेरिफिकेशन इत्यादि करें। दोस्तों यदि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दी गई सूचना से अगर आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।